हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन इस वीडियो में पौधे और जंतुओं के संरक्षण पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के हल को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए इस वीडियो में पाठ 17 पौधे और जंतुओं के संरक्षण में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के हल को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में से एक विकल्प सही है। इसमें जो सही विकल्प है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? दिए गए विकल्प हैं क अभयारण्य में, ख राष्ट्रीय उद्यान में, ग जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, घ सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ सभी में। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। विकल्प क 1990, विकल्प ख 1972-73, विकल्प ग 2007-8 और विकल्प घ शुरू नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख 1972-73, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1972-73 में। अब अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? विकल्प क 10, विकल्प ख 20, विकल्प ग 77 और विकल्प घ 55। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है विकल्प ग यानी 77। अब अगला प्रश्न है संकटापन्न स्पीशीज है। विकल्प क घोड़ा, विकल्प ख गाय, विकल्प ग कुत्ता, विकल्प घ बाघ। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ यानी बाघ संकटापन्न स्पीशीज है। अब अगला प्रश्न है वनोन्मूलन का कारण है। विकल्प क भवन निर्माण, विकल्प ख कागज उद्योग, विकल्प ग सड़क निर्माण और विकल्प घ सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ यानी सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी खाली स्थान में हमें सही शब्द यानी सही विकल्प भरने हैं। पहला प्रश्न है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं अभयारण्य कहलाता है। इसमें खाली स्थान में आएगा अभयारण्य, यानी वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं अभयारण्य कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में डैश मतलब खाली स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। यहाँ पर खाली स्थान में जो शब्द आएगा वह है जलवायु, यानी प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अब अगला प्रश्न है वनस्पति जाति एक खाली स्थान के सारे पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क्षेत्र। वनस्पति जाति एक क्षेत्र के सारे पेड़ पौधे हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान एक पारितंत्र के सारे जीव हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वह है जैव घटक,
जैव घटक एक पारितंत्र के सारे जीव हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। यहाँ पर है सही मिलान कीजिए। खंड अ और खंड ब में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनका मिलान करना है। खंड अ में पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है पुनर्वन रोपण, तीसरा है अभ्यारण्यों की संख्या, चौथा है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या और पांचवा है रेड डाटा पुस्तक। खंड ब में क नंबर यानी पहला है 421, दूसरा है 14, तीसरा है संकटापन्न स्पीशीज, चौथा है वृक्षरोपण और पांचवा है वनों की कटाई। अब हम इसका मिलान करते हैं। तो वनोन्मूलन यानी वन का उन्मूलन, तो पहले नंबर को वनोन्मूलन को हम मिलाएंगे किसके साथ? वनों की कटाई के साथ, यानी वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई। दूसरा है पुनर्वन रोपण, इसका हम लोग मिलान करेंगे घ नंबर के साथ यानी वृक्ष रोपण। तीसरा है अभ्यारण्यों की संख्या, इसको हम लोग मिलाएंगे खंड ब के क नंबर के साथ यानी 421, अभ्यारण्यों की संख्या 421। अगला है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या, इसको हम लोग मिलाएंगे खंड ब के ख नंबर के साथ यानी 14, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या 14। अब खंड अ का अंतिम है रेड डाटा पुस्तक, इसका हम लोग मिलान करेंगे खंड ब के ग नंबर के साथ यानी संकटापन्न स्पीशीज, रेड डाटा पुस्तक संकटापन्न स्पीशीज। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें कुछ वाक्य सही है, जो सही वाक्य है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत वाक्य है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला वाक्य है या पहला कथन है वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है, यह सत्य कथन है, इसलिए इसके आगे सही का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा, वनोन्मूलन का मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं है, यह गलत कथन है, इसलिए इसके आगे गलत का यानी क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। तीसरा कथन है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यह गलत कथन है, इसलिए इसके आगे गलत का चिन्ह लगा हुआ है। चौथा कथन है हाथी पंचमढ़ी का विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है, यह गलत कथन है, इसलिए इसके आगे गलत का चिन्ह लगा हुआ है। और अंतिम कथन है कि कागज का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, यह भी गलत कथन है, इसलिए इसके आगे गलत का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न है हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। इसका उत्तर है हमें वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए कागज की बचत करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण विकसित वृक्षों को काटा जाता है और इसके अलावा कागज बनाने के लिए फैक्ट्रियां भी चलाई जाती है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है वह प्रदूषित होता है। तो हमें वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए कागज की बचत करनी चाहिए। कागज की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, कागज की बर्बादी रोकना। दूसरा, कागज का पुनः चक्रण। और तीसरा, कागज का पुनः उपयोग, यानी रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो हमें वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए कागज की बचत करनी चाहिए। कागज की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कागज की बर्बादी रोकना, कागज का पुनः चक्रण तथा
कागज का पुनः उपयोग। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। इसका उत्तर है वनोन्मूलन के कारण पेड़ पौधों की संख्या में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ी है। इस कारण विश्व उष्णन में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ पेड़ पौधों की कमी के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी प्रभावित हुई है। इन सब के कारण जल चक्र प्रभावित होने से वर्षा दर में कमी आई है। वनोन्मूलन के कारण पेड़ पौधों की संख्या में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ी है। इस कारण विश्व उष्णन में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ पेड़ पौधों की कमी के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी प्रभावित हुई है। इन सब के कारण जल चक्र प्रभावित होने से वर्षा दर में कमी आई है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 में। 7 का प्रश्न है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो पारितंत्र में सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जीव आहार श्रृंखला और आहार जाल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे। कुछ आदिवासी भोजन संग्रह, जलावन की लकड़ियां तथा मवेशियों को चराने के लिए वन पर निर्भर करते हैं। कुछ आदिवासी भोजन संग्रह, जलावन की लकड़ियां तथा मवेशियों को चराने के लिए वन पर निर्भर करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 9। इसका प्रश्न है आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन वनों का अतिक्रमण कर इन्हें नष्ट कर देते हैं। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। वनोन्मूलन के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है और वायुमंडल में इसकी सांद्रता बढ़ने के कारण विश्व उष्णन में वृद्धि होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। वनोन्मूलन के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है और वायुमंडल में इसकी सांद्रता बढ़ने के कारण विश्व उष्णन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने पौधे और जंतुओं के संरक्षण पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के हल को बारी बारी से देखा। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।